सबसे पहले आपको भाग देते समय x वाले दोनों पद को देखना होता है, यानी कि यहाँ और यहाँ केवल देखेंगे, बाकी इसको और बाकी लोग को मत देखिए, आप केवल इसको और इसको देखिए। यहाँ पर है x घात में 3 और यहाँ पर है x घात में 2। अब x घात में 3 का मतलब समझिएगा कि x 3 ठो है और यहाँ पर 2 ठो है। तो करना ये होता है कि आपको सोचना होता है कि इसमें कितना से गुणा कर दें कि ये वाला आ जाए, यानी कि यहाँ पे 2 ठो x है, अगर आप 1 ठो और x से गुणा कराएंगे तो 3 ठो x हो जाएगा। अब ये वाला जो x है ना, तो इसका गुणा एक बार इसमें, अब एक बार इसमें, दोनों में कराएंगे। जब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो हो जाएगा x घात में 3 और इसका गुणा इसमें कराएंगे तो हो जाएगा 2x। कितनी हो जाएगी? 2x। अब 2x को आपको x के स्थान पर ही लिखना होगा, यहाँ पर आप नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ स्क्वायर वाला पद है, तो स्क्वायर वाला पद के नीचे स्क्वायर वाला पद ही होता है। ये वाला x वाला है तो x वाला x के नीचे ही रहेगा। तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, यानी कि चिन्ह को बदलते हैं। यहाँ ऊपर प्लस नीचे माइनस कट जाएगी। अब क्या करेंगे ना कि जो x स्क्वायर वाला पद है उसको यहाँ पे उतार लेंगे और यहाँ पे ये वाला प्लस है, ये वाला प्लस है, यानी कि 5 2 7x प्लस में हो जाएगी। अब फिर आपको यहाँ पर केवल इसको और इसको देखना है, बाकी को नहीं देखना आपको। तो यहाँ पर है माइनस में 3x स्क्वायर और यहाँ पर है x। अब काम करते हैं कि यहाँ पे x स्क्वायर तो पहले से है, यानी कि 3x स्क्वायर करने के लिए इसमें केवल -3 घट रहा है, तो यहाँ पे आप -3 से गुणा कराएंगे। अब ये वाला -3 एक बार इसमें गुणा करेगा और एक बार इसमें करेगा। जब 3 गुणा करेगा x स्क्वायर में तो हो जाएगा माइनस में 3x स्क्वायर। जब ये वाला गुणा करेगा 2 में तो हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब दोस्तों जो प्लस 6 होगा ना, तो 6 में तो x तो होगा नहीं क्योंकि दोनों में x नहीं है, तो अंक के नीचे ही लिखते हैं। तो यहाँ पे ये वाला उतार लेते हैं और जो 6 आया उसको यहाँ पर लिख लेंगे इस तरह से, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। चिन्ह को जस्ट उल्टा करते हैं, अगर पहले से प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे। अब नीचे वाला प्लस हो गया, ऊपर वाला माइनस है तो यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ पे ये वाला 7x अपने स्थान पे और ऊपर माइनस नीचे माइनस, यानी दोनों माइनस हो गए तो माइनस माइनस जोड़ते हैं, यानी 6 3 9 हो जाएगा और ये वाला आपका हो जाएगा शेषफल। तो इस तरह से इस सवाल का भागफल हो जाएगा ये वाला और शेषफल हो जाएगा ये वाला। तो आप लिख दीजिएगा भागफल ये है और शेषफल ये है। ये था सवाल नंबर पहला। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। यहाँ सवाल नंबर दूसरा है x घात में 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और इसमें भाग देना है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x से। चलिए देते हैं यहाँ पे। सवाल दूसरा है भाग देना है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। अच्छा एक काम करते हैं ना कि इस माइनस x को पहले कर लेंगे और 1 को बाद में कर लेंगे, कुछ इस तरह से, यानी कि x और ये वाला प्लस 1। इतना करने से कोई दिक्कत नहीं है। और px वाले को अंदर लिख लेंगे, कितना है x घात में 4 और माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस में 5। अब क्या होगा, सेम आपको पहले की तरह यहाँ और यहाँ देखना है। यहाँ x 4 ठो है और यहाँ 2 ठो है, यानी कि आपको 2 ठो और चाहिए। तो यहाँ पे आप x स्क्वायर से गुणा कराएंगे। जब x स्क्वायर गुणा करेगा x स्क्वायर में तो हो जाएगा x घात में 4 और ये वाला गुणा करेगा इसमें तो हो जाएगा x घात में 3। लेकिन दोस्तों मतलब 2 ठो ये वाला, 1 ठो ये वाला, 3 ठो हो जाएगा। अब यहाँ पे x घात में 3 वाला एक भी पद नहीं है। अगर एक भी पद नहीं है तो इसको आप अलग लिखोगे इस तरह से। फिर क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये वाला कट जाएगा। अब जिसको हमने अलग लिखा था उसको यहाँ पहले ही लिख लेंगे, यानी कि x घात में 3 और फिर लिख लेंगे ये वाला, यानी कि इसको उतार लेंगे इस तरह से। बाकी सबको उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे।
अब फिर से आपको यहाँ देखना है और यहाँ देखना है, तो यहाँ x 3 ठो है, यहाँ 2 ठो है, यानी कि आपको 1 ठो और चाहिए होगा। अब ये वाला गुणा करेगा इसमें तो हो जाएगा x घात में 3। दोस्तों ये प्लस रहेगा क्योंकि प्लस प्लस गुणा प्लस आएगा और आपको जो प्लस में है तो प्लस में ही लाना होता है। अब ये वाला गुणा करेगा इसमें तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस गुणा माइनस होती है, और जब x गुणा करेगा 1 में तो केवल x होगा, जो कि आप यहाँ पे लिख लेंगे। चिन्ह बदलेंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये वाला कट जाएगा। और यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस से तो घटता है, जब 3 में 1 घटेगा तो 2 बचेगा माइनस में, क्योंकि माइनस संख्या बड़ा है। और यहाँ पे 4x में x घटेगा तो 3x बचेगा और ये वाला 5 बचेगा। अब क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस ही करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर देखिए x स्क्वायर है और यहाँ x स्क्वायर पहले से है, यानी कि इसमें केवल 2 घट रहा है, तो गुणा कराएंगे केवल 2 से तो हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। जब ये वाला 2 गुणा करेगा x में तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में 2x। जब 2 गुणा करेगा 1 में तो प्लस माइनस गुणा माइनस, 2 एकम 2, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये प्लस, ये कट जाएगी। ऊपर प्लस नीचे माइनस घटेगा तो 3 में घटेगा 2 तो 1 बचेगा, यानी केवल x लिखेंगे, 1 छुपा होता है। और ऊपर प्लस नीचे प्लस, यानी 5 2 7। तो ये आपका हो गया शेषफल और ये आपका हो गया भागफल। तो इस तरह से यहाँ पे हमने पहले और दूसरे सवाल को हल करके आंसर ला दिया। अब बारी है तीसरे सवाल की। यहाँ पे तीसरा सवाल भी बहुत सिंपल है, चलिए हल करते हैं। x घात में 4 माइनस 5x प्लस 6 में आपको भाग देना है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन हम चाहेंगे कि माइनस एक्स स्क्वायर को पहले कर लूँ और प्लस 2 को बाद में, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका भागफल और शेषफल दोनों सेम ही आते हैं। अब क्या करना है आपको, यहाँ और यहाँ देखना है। यहाँ x 4 ठो है, यहाँ कितना है, यहाँ आपका है 2 ठो, यानी कि आपको 2 ठो और चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये संख्या है माइनस में, ये वाला है प्लस में, और आपको लाना है प्लस में ही। तो यहाँ गुणा कराएंगे माइनस से, क्योंकि अगर आप माइनस गुणा माइनस में कराएंगे तो प्लस आता है। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर से गुणा कराएंगे। जब ये वाला गुणा करेगा इसमें तो हो जाएगा प्लस में x घात 4, और ये वाला गुणा करेगा 2 में तो हो जाएगा माइनस में 2x स्क्वायर, जो कि अलग लिखेंगे। पता है क्या है कि यहाँ पे x स्क्वायर वाला पद और नहीं है, तो इस तरह से प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर को पहले और माइनस 5x प्लस में 6। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले से है, केवल 2 नहीं है, लेकिन माइनस 2 से फिर गुणा कराएंगे। पता है क्या है कि माइनस माइनस गुणा प्लस होगा, क्या है कि माइनस माइनस गुणा प्लस होगा और हम लोग को प्लस ही लाना है। तो हो जाएगा कितना, 2x स्क्वायर। जब 2 गुणा करेगा 2 में तो हो जाएगी माइनस में 4, क्योंकि माइनस प्लस गुणा माइनस होता है। यहाँ चिन्ह बदलेंगे तो माइनस, ये प्लस कट जाएगी, और माइनस 5x अपने स्थान पे, 6 4 10 हो जाएगा प्लस में, क्यों दोनों प्लस है। तो इस तरह से ये आपका हो गया शेषफल, ये हो गया भागफल। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पहले सवाल को पूरे आसान तरीके से और एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया। उम्मीद है आप समझे होंगे। अब देखते हैं दूसरे सवाल को। अब यहाँ से हम लोग हल करने वाले हैं सवाल नंबर दूसरे को, जहाँ बोला है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जाँच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। इसको जांच करने का 2 तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले ये बोल रखा है पहले से ही कि आपको पहले पद से दूसरे पद में भाग करके ही बताना है। अगर भाग करके नहीं बोलता तो एक इसका दूसरा तरीका भी था, लेकिन सबसे पहले हम लोग को भाग करके और इसके बाद जांच करके दिखाना भी है कि ये वाला एक्चुअल में सही है कि नहीं है। चलिए देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि अगर हम लोग भाग देंगे तो पता कैसे होगा कि ये वाला बहुपद इसका गुणनखंड है कि नहीं है। अगर आपका शेषफल 0 आएगा, अगर 0 आ जाएगा तो समझिएगा कि जो प्रथम पद है दूसरे पद का यानी कि गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो जो पहला बहुपद है दूसरे बहुपद गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग भाग करके देख लेते हैं। मैंने आपको बोला था कि आपको यहाँ और केवल यहाँ देखना होता है। तो यहाँ है 4 ठो टी और यहाँ है केवल 2 ठो टी, यानी कि आपको 2 ठो टी और चाहिए। इसके अलावा इसमें 2 है और इसमें 2 नहीं है, यानी कि आपको 2 भी चाहिए। तो इस तरह से आपको इतना लिखना है। अब ये वाला गुणा करेगा दोनों में तो कितना हो जाएगा,
2t⁴ और ये वाला गुणा करेगा 3 में, कितनी हो जाएगी 3 दूना 6 और t⁻²। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा, यानी कि हमने बोला था कि अगर t⁻² है तो आपको घात के 2 वाला के नीचे ही लिखना होता है। तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब क्या करना होता है, चिन्ह को बदलना होता है, यानी कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करेंगे, ये वाला कट जाएगा। अब यहाँ पे 3t⁻³ रहेगा और ऊपर माइनस, नीचे प्लस तो घटेगा। जब 6 में 2 घटेगा तो 4 बचेगा प्लस में, क्योंकि प्लस संख्या बड़ा है। तो 4t⁻²। बाकी 9t और -12 को लिख लीजिए। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे t⁻³ है और यहाँ 2 ठो, यानी कि आपको 1 ठो t चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इसमें 3 भी है, यानी कि आपको 3 भी चाहिए। और रहेगा ये वाला प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है, तो अगर प्लस से प्लस गुणा कराएंगे तभी तो प्लस आएगी। तो इस तरह से इसमें हो जाएगी t⁻³ और ये वाला गुणा करेगा इसमें, तो 3 त्रिका 9t। तो आपको 9t को यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, माइनस प्लस ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा। 4t⁻² माइनस में 12, यहाँ t² है, यहाँ भी t², यानी कि आपको केवल 4 चाहिए। तो यहाँ 4 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 4t² और यहाँ पे -4 × 12, यानी कि देखिए ये पूरा कट गया और इसका शेषफल 0 हो गया। अगर शेषफल 0 हो जाएगा तो हमने बोला था कि ये वाला जो प्रथम पद है, यानी प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद गुणनखंड है। अब यहाँ से हम लोग सवाल नंबर तीसरे और चौथे को लिख लिया है। अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा को। सवाल में बोला है कि 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक करड़ी में 5/3 और -5/3 है। दोस्तों मैंने आपको बोला था कि और किसी बहुपद के घात में सबसे मैक्सिमम घात जितना होता है उस बहुपद के उतना ही शून्यक होते हैं या उतना ही हल होते हैं। बोला है कि इसके 2 शून्यक हैं, यानी कि आप देख रहे हैं कि इस बहुपद में सबसे बड़ा घात 4 है। तो कहने का मतलब यह है कि इस बहुपद का 4 शून्यक होना चाहिए। तो 4 में से 2 ठो दिया है और आपसे 2 ठो पूछा है, तो कैसे निकालेंगे। इस सवाल को हल करने का 2 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ। सवाल है 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5। जो शून्यक होता है ना, शून्यक x के मान को बोलते हैं, यानी कि इसका x के मान 4 ठो आता, तो 4 ठो में 2 ठो दिया हुआ है। तो इन दोनों को मैं लिख लेता हूँ, यानी कि x बराबर 5/3 और एक ठो और है x बराबर माइनस में करड़ी में 5/3। अब बताइए ये वाला बराबर इधर प्लस है, अगर आप इसको इधर लाना चाहोगे तो हो जाएगा माइनस में करड़ी में 5/3 और इधर बचेगा 0। अगर ये वाला इधर माइनस है, अगर आप इसको इधर लाते हो तो ये वाला हो जाएगी प्लस में 5/3 बराबर 0। यानी कि अगर कुल मिला के देखी जाए तो कुछ इस तरह से ये वाला हो सकता है, यानी कि दोनों ही 0 बराबर हैं। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। अब आपको यहाँ पे एक फार्मूला पता होगा a - b दूसरी कोष्ट में a + b का। ये फार्मूला होता है a² - b² का। तो यहाँ पे a - b और a + b दिख रहा है, यानी कि इसको a² - b² की तरह लिख सकते हैं। जब x का स्क्वायर करेंगे इस तरह से और माइनस b के स्थान पे है 5/3, तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे बराबर 0। अब आपको एक बात पता होगा कि अगर कोई भी संख्या करड़ी में होता है और उसका 2 बार गुणा करते हैं तो उसका करड़ी खत्म हो जाता है, यानी कुल मिला के 5/3 ही इसका हल होगा। तो इसी तरह से अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस इसके स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा, और 2 बार गुणा करने का मतलब होता है केवल 5/3 बचेगा बराबर 0। अब एक काम करता हूँ कि बट्टे में 1 मान लेता हूँ, इसका गुणा इधर, इसका इधर, बट्टा में बट्टा में करेंगे। जब 3 गुणा करेगा x² में तो जाएगा 3x² माइनस जब 1 गुणा करेगा 5 में तो 5 ही होगा, और बट्टा में 3 एकम 3 बराबर 0। अब ये वाला 3 जो है इधर बट्टा में है, अगर आप इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा गुणा में, और आपको पता है
कि अगर 3 गुणा करेगा 0 में तो कुल मिला कर 0 हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के हो जाएगा 3x² - 5 बराबर 0। अब आपको 3x² - 5 से भाग देना है इस वाले बहुपद में। तो चलिए देख करके देखते हैं। यहाँ पे है 3x² - 5। मैंने बोला है कि आपको भाग देते समय केवल इसको और इसको देखना होता है, यानी कि दोनों ही पदों में केवल आपको पहले वाले पद को देखना है। तो इसमें है 3x⁴ और यहाँ पे है 3x²। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे x 4 ठो है और यहाँ पे x 2 ठो है, यानी कि 2 ठो आपको x और चाहिए। तो मैं लिख लेता हूँ x⁻²। तो अगर इसका गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 3x⁻4 और इसका गुणा फिर से करेंगे 5 में तो हो जाएगा 5x²। और आपको पता है कि जो स्क्वायर वाला पद होता है स्क्वायर वाले के नीचे ही लिखते हैं कुछ इस तरह से। चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस यहाँ कट जाएगी और यहाँ पे 6x³ को लिख लूँगा और ये प्लस ये माइनस घटेगी तो बचेगी प्लस में 3x² और बाकी आप चाहें तो इसको उतार सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ हो गया 6x³ और यहाँ पे है 3x², यानी कि यहाँ पे आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा ताकि 3 दूना 6 हो जाए। और यहाँ पे 3 ठो x है, यहाँ 2 ठो है, यानी कि आपको 1 ठो x और चाहिए। तो इस तरह से हो जाएगी 3 दूना 6x³ और ये वाला गुणा करेगा इसमें तो 5 दूनी 10x माइनस में। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 10x, यहाँ -10x है तो यहाँ माइनस ही रहेगा इस तरह से। अब चिन्ह चेंज करेंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, दोनों कट जाएंगे और यहाँ बचेगी 3x² और माइनस में 5। अब 3x² यहाँ भी है, 3x² यहाँ भी है, तो अब ले जाएंगे एक बार, क्योंकि 1 से गुणा या भाग करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इसीलिए अगर आप 1 से गुणा कराएंगे तो जाएगा 3x² माइनस में 5, यानी कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करके 0 हो जाएंगे। अब इस तरह से यहाँ पे जो भागफल आया है कितना है, x² प्लस में 2x + 1 है। तो अब आपको इसका गुणनखंड करना है। अब इसके गुणनखंड करने के बाद आपको 2 ठो शून्यक मिल जाएंगे, क्योंकि इसके मैक्सिमम घात 2 हैं तो इसके 2 शून्यक मिल जाएंगे और 2 पहले से पता है, तो इस तरह से 4 शून्यक हो जाएंगे। आपको पता होगा कि x² के गुणांक का गुणा करते हैं अचर पद में तो 1 एकम 1 हो जाएगी। अब इस 1 का खंड ऐसा करना है कि गुणा करें तो 1 आए लेकिन जोड़ें तो 2 आए। तो अगर 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1 ही आएगा और 1 1 2 होता है। तो इस तरह से x² प्लस x प्लस x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ बनाएंगे जोड़ा तो x कामन लेंगे तो x प्लस 1, यहाँ कामन लेंगे 1 का तो x प्लस 1 बराबर 0। दोनों कोष्ठक मिल गए तो एक कोष्ठक में x प्लस 1 और दूसरे कोष्ठक में x प्लस 1 बराबर 0। अब x प्लस 1 दोनों को बारी बारी 0 के बराबर लेंगे, तो यानी कि इसको लेंगे तो x बराबर -1 आएगा और इसे भी लेंगे तो x बराबर -1 ही आएगा। तो इस तरह से यहाँ 2 शून्यक मिल गए और 2 शून्यक पहले से पता है। तो इस तरह से 5/3 और एक है -5/3। तो इस तरह से इस बहुपद के चारों शून्यक हम लोग को पता हो गया। तो ये था आपका आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 को। हाँ लगा सही है। खरखरा ना रहा हो। हाँ नहीं, इसको ठीक है, जब बोल रहे हैं उस समय ना खरखराए आवाज़, उसमें कहीं से कैच करता होगा, उन्हें कुकर सीटी मार रहा है। खुला है क्या? हम तो बंद किए थे। पता नहीं सारा अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग हल करेंगे सवाल नंबर 4 को। सवाल में बोला है कि यदि इस बहुपद को
एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और -2x + 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। यानी कि ये वाला भागफल है, ये वाला शेषफल है, और बोला है कि इसको किस बहुपद से भाग दिया जाए कि भागफल ये वाला और शेषफल ये वाला है। इस सवाल को हल करने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 14 में आप किससे भाग दोगे कि आपका भागफल 3 आएगा और शेषफल 2 आएगा, तो शायद आप दिमाग लगा पाएंगे कि अगर आप 4 से भाग देंगे तो आपका 4 × 3 = 12 होगा और यहाँ पे शेषफल 2 आ जाएगा। लेकिन अगर आप दिमाग नहीं लगा पाते तो आप इस 4 को पता कैसे करते? तो एक काम आप कर सकते थे, इस 14 में जो शेष आया था उसे घटा लेते तो कितनी बचती? 12 बचती। अगर आप इस 12 में इस 3 से भाग देंगे तो आपका यहाँ पे 4 आ जाता, जो कि इसका भाजक था। तो सेम यहाँ भी वही काम करेंगे, यानी कि इस वाले भाज्य में से शेषफल को घटा लेंगे और घटाने के बाद इस वाले भागफल से भाग दे देंगे, तो जो आपका भागफल आएगा वही gx का मान हो जाएगा। तो चलिए घटा करके देखते हैं। x³ - 3x² + x + 2 है, इसमें आपको शेषफल को घटा लेना है। अब आपको पता है किसी भी कोष्टक से पहले माइनस होता है तो उस कोष्टक के अंदर सभी का चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ भी सेम काम करेंगे, यानी कि माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाएगा। x³ - 3x², यहाँ पे जुट जाएगा तो कुल मिला के 3x, और 4 में 2 घटेगी तो -2, तो ये आपका आ गया। अब घटाने पर जितना आया था जिस तरह से यहाँ पे, तो इसमें हमने भाग दिया था 3 से, तो आपका भाजक मिल गया था। तो सेम काम यहाँ भी करेंगे, यानी कि घटाने पर हम लोग को इतना मिल गया तो इसमें भाग देंगे इस वाले भागफल से, यानी कि x-2 से। तो x-2 से भाग देने पर कितना आएगा? ध्यान दीजिए, यहाँ पे x³ है, यहाँ पे केवल x है, तो कुल मिला के ले जाएंगे x² बार, तो हो जाएगा x³, और जब इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस में 2x² माइनस प्लस यहाँ कट जाएगी, और 3 में घटेगी 2 तो माइनस में x² बचेगा, और प्लस में 3x माइनस में 2, यहाँ माइनस है तो माइनस बार ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अब यहाँ x² है तो केवल x बार ले जाएंगे, तो हो जाएगा -x², और ये वाला -x गुणा करेगा 2 में तो हो जाएगा माइनस प्लस 2x, चिन्ह बदलेंगे तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कट जाएगी। 3x में 2x घटेगी तो केवल x बचेगी, और माइनस में ये वाला 2। अब यहाँ x है, यहाँ भी x है, यानी केवल आप ले जाएंगे एक बार, और यहाँ हो जाएगी x-2, और यहाँ पे शेषफल हो जाएगी 0। तो ये आपका हो गया gx का मान, जिस तरह से हमने यहाँ पे निकाला था। तो कुल मिलाकर के इस बहुपद के लिए gx का मान ये वाला हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।